Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, comment on the utility of variability in number of tandem repeats during DNA fingerprinting. ठीक है, तो देखिए होता क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ठीक है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट है. अब ये हैं क्या, इनको शॉर्ट में बोलते हैं VNTR. These are short stretches of DNA, short stretches of DNA which are randomly repeated in the genome, which are randomly repeated मतलब ये एक है, फिर इसके बाद दोबारा यही रिपीट होगा. ठीक है, मान लो ये एक रिपीट है कुछ बेस पेयर्स का, ठीक है, फिर यही सीक्वेंस दोबारा रिपीट होगा इसके बाद, एक के बाद एक जो रिपीट हो, which are repeated one after the other in the genome. ठीक है, तो हमारे जीनोम में भी ऐसे VNTRs हैं. अब देखिए VNTRs जो मुझ में हैं वो किसी और में अलग होंगे. एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से VNTR का जो सीक्वेंस है वो अलग होता है और रिपीट्स भी अलग होते हैं. बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मेरे बॉडी में एक VNTR का रिपीट्स है, VNTR जो मेरी बॉडी में है वो 100 बेस पेयर्स का है, ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है मेरे जीनोम में 70 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए. तो वहीं पर एक दूसरा ह्यूमन होगा, उसके जो 100 बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा वो मेरे सीक्वेंस से तो अलग होगा ही होगा, साथ में वो इसमें भी डिफर करेगा कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी बॉडी में, उसके न्यूक्लियस में, उसके जीनोम में. ठीक है, तो इस तरीके से VNTR अलग अलग होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में. रिपीट जो है उसका सीक्वेंस डिफरेंट होगा, प्लस वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये भी डिफरेंट होगा. तो अब जरा हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि वेरिएबिलिटी इन नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसकी वेरिएबिलिटी कैसे हेल्प करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब आपके डीएनए का ब्लूप्रिंट है, डीएनए का ब्लूप्रिंट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करती है, वेरिएबिलिटी इन नंबर ऑफ VNTR रिपीट्स. ये क्या करती है, जब हम किसी का जीनोम लेते हैं उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम पैटर्न देखते हैं VNTR का. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम ब्लॉटिंग करते हैं और उसमें VNTR जो है उसके लिए प्रोब्स यूज करते हैं. ऑल दिस इज टेक्निक. ओके, तो एंड रिजल्ट क्या होता है, देखिए ये एक ह्यूमन से लिया है, ये दूसरे ह्यूमन से लिया है. ठीक है, हमने इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दी, हमने इसकी ब्लॉटिंग कर दी, हमने सब कुछ प्रोब्स वगैरह यूज कर लिए. अब VNTR की जो बैंडिंग पैटर्न होगा ना वो 1 वाले ह्यूमन में और 2 वाले ह्यूमन में अलग होगा. क्यों बैंडिंग पैटर्न डिफरेंट होगा, क्योंकि सीक्वेंस भी अलग है और नंबर ऑफ रिपीट्स भी अलग है. इसीलिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि मेरे डीएनए का ब्लूप्रिंट दूसरे वाले ह्यूमन के डीएनए के ब्लूप्रिंट से डिफर करेगा, राइट. सो इट गिव डिफरेंट पैटर्न्स, different banding patterns after gel electrophoresis. और इसीलिए किसी का डीएनए अगर किसी दूसरे अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल का डीएनए लिया है और दूसरे इंडिविजुअल का डीएनए लिया है, वो पता चल जाएगा. वो पता किसकी वजह से चलेगा, वो पता चलेगा VNTR के रिपीट्स के नंबर और सीक्वेंस में डिफर करने से. ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.